ये प्राचीन आचार्य द्रोण शिव मंदिर है। बाकी पंडित जी बताएंगे, हमारे आदरणीय पंडित जी हैं और यही यहाँ का सारा पूजन और हवन यज्ञ वगैरह करते हैं। तो पंडित जी अपना शुभ नाम बताइए। ये सनातन भजन ओम नमः शिवाय और ओम ब्लॉग में कल आज शाम को या कल ये हो जाएगा, आपको लिंक दे के जाएंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ जी पंडित जी। मेरा नाम अजय शर्मा है जी। अच्छा जी। मैं यहीं से बचपन से भी यही पूजा पाठ करता। पहले मेरे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे। वो मेरे को जानते थे आपके पिताजी। है नहीं? जानता हूँ। हाँ जी, मैं भी हिमाचल का ही हूँ, अच्छा, इसलिए। ये जो पिंडी आप दर्शन कर रहे हो जिसके, ये पिंडी गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है, 5000 साल पहले से। अच्छा जी। और ये जितना भी जंगल है, जितने छोटे छोटे मंदिर हैं, जिस संत लोगों ने जहाँ पे समाधियाँ जो ली हैं, संतों ने जहाँ तपस्या की है, जब वो समाज आते हैं उनको शिव मान के समाधियाँ बनाई जाती हैं। तो मेन जो पिंडी है यही है जो जिसके आप दर्शन कर रहे हो। ठीक है जी। ये जो है जैसे बुजुर्गों ने हमको बताया है, ये जो पिंडी गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है, 5000 साल पहले से। अच्छा जी। और जहाँ गुरु द्रोणा जी परिवार से यहाँ रहते थे। ठीक है। तो उनकी लड़की का नाम था जयाति, लड़के का नाम था अश्वत्थामा। तो वो योग साधना से कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो हर रोज इसी क्रम से जब उन्होंने चले जाते तो उनके बच्चे थे जो जयाति और अश्वत्थामा जी, वो पूछने लगे, पिताजी आप स्नान वगैरह करते हो, सुबह और चले जाते हो, दिखाई नहीं देते, कहाँ पे होते? अच्छा जी। उन्होंने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ। ठीक है जी। और आप यहीं पर बैठकर, घर पर बैठकर ओम का पाठ करो, आपको एक चीज़ चाहिए। ठीक है जी। तो बच्चों ने जब यहाँ निष्काम भाव से ओम नमः शिवाय का पाठ किया, तपस्या की, तो शिवजी महाराज ने देखा कि कौन भक्त है जिसने मुझे याद किया, क्यों याद किया। तो शिवजी महाराज यहाँ बाल रूप में प्रकट हुए, क्योंकि बच्चों का रूप था, तो उन्होंने खुद भी बाल रूप में वो प्रकट। अच्छा जी। तो उन्होंने देखा कि बच्चों को किस चीज़ की जरूरत है, बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी, वो तो निष्काम भाव से पूजा कर रहे थे। बच्चों को खेलने कूदने का होता है, तो जब वो पूजा से उठे तो बच्चों के साथ वो खेलने लग गए। हर रोज इसी क्रम से जब वो गुरु द्रोणाचार्य चले जाते और वो बच्चे जब पूजा पाठ करते तो शिवजी महाराज आते, बाल रूप में बच्चों के साथ खेलते कूदते और चले जाते। कुछ दिनों के बाद वो बच्चे कहने लगे, पिताजी जब आप चले जाते हो और हम जब पूजा पाठ करते थे, छोटा सा बालक आता है और जब हम पूजा पाठ करते हमारे साथ खेलता कूदता और चला जाता, पता नहीं कौन है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगले दिन जब उसी टाइम पे वो जाने लगे तो उनको याद आया कि यहाँ एक बालक आता है, देखना चाहिए कौन बालक है। तो जब आकर देखा तो वो शिवजी महाराज ही बाल रूप में बच्चे निहार के उन्होंने नमस्कार ही की कि महाराज ये क्या लीला है, मैं तो आपकी पूजा पाठ के लिए कैलाश पर जाता हूँ और आप यहाँ पे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बच्चों ने जहाँ पे याद किया, मेरे को मेरे को आना पड़ा। बच्चों को पता चला कि ये शिवजी महाराज, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहीं पे रहो, आपकी पूजा पाठ यहीं पे है। तो उन्होंने बच्चों के हट करने के ऊपर इस पिंडी की उन्होंने स्थापना की और कहा कि इस जगह पे मेरा वास रहेगा और जब भी तुम मुझे याद करोगे मुझे यहीं से पता करूँगा। तो ये उस टाइम की स्थापना पिंडी है। और उन्होंने वचन किया कि इस दिन में जहाँ पे जरूर आया करूँगा। तो वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार जो होता है, उस दिन भोले शंकर का यहाँ पे आने का विशेष दिन माना जाता है और उस उपलक्ष्य में मेला भी लगता है। जहाँ एक बार फिर आप रिपीट करो, क्योंकि ये आपकी वीडियो देश विदेश में कई लोग देखेंगे और आते बार इस चिंतपूर्णी मार्ग पे जाएंगे। जब उन्होंने वचन किया कि इस दिन मैं जरूर आया करूँगा, वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। ठीक है। तो साल में अब भी बैसाखी के बाद जो दूसरा शनिवार है, उसी उपलक्ष्य में जहाँ मेला लगता है, लोग आते हैं आसपास से, पंजाब से, काफ़ी दूर से लोग आते हैं और जिसकी जो भी वो मन्नत होती है वो जहाँ मांगते हैं वो उनको मिलती है। और भोले शंकर जहाँ किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं, उस दिन भीड़ होती है काफ़ी, किसी संत के रूप में आ जाए, किसी बालक के रूप में आ जाए, आपके रूप में आ जाए, किसी रूप में वो यहाँ पे रहते हैं। तो वो देखने वाली आंखें होनी चाहिए कि वो कौन है, किस रूप में। आज भी जरूर है उनका वचन। आज भी शर्मा पंडित जी, हम चौहाल तक का आगे तक आना था, वीडियो से लंगरों की है ना बनानी, तो मैंने, हम बाइक में आए, कार में भी नहीं, तो मैंने कहा बेटे को चलो आज भगवान के दर्शन भी कर आते हैं और उनकी ये कथा भी दूर दूर तक जाएगी, तो इसलिए है उनकी लीला ही है। तो ये फिर उनका वचन है और उस दिन जहाँ पे रहते हैं उसी उपलक्ष्य में मेला लगता है। और बाकी ये छोटे मंदिर है, संत लोग जहाँ पे रहे, बाबा बलदेव गिरी जी, बाबा गंगा गिरी जी, बाबा इच्छा गिरी जी, बाबा बुद्ध गिरी जी, काफ़ी संत लोग हैं, 30-32 समाधियाँ हैं। वो मैं देखता हूँ। जैसे समाधियाँ हैं, संत रहे, जब वो समा जाते हैं शिव मान के उनको समाधि दी जाती है। और इसके चारों तरफ जंगल है काफ़ी घना। ठीक है। और इस जंगल की जो लकड़ी है, सिर्फ जहाँ 2 गांव पड़ते हैं, ग्रेट और मोटा, तो उनके लिए जब किसी की डेथ हो जाती है उसके संस्कार के लिए यहीं से लकड़ी निकाल के वो संस्कार करते हैं। और मंदिर में कोई जाग भंडारा हो उसमें प्रयोग हो सकता है, ले जा नहीं सकता बाहर कोई। ठीक है। कोई चोरी से ले भी जाएगा तो वो उसका कोई ना कोई नुकसान भोले शंकर पूरी कर देते हैं। तो
यही इसकी कथा है। और इसके चारों तरफ 4 कुएं हैं इस जंगल के, और चारों तरफ शमशान घाट भी हैं, आज भी मौजूद है कुएं और शमशान घाट। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है कि जहाँ शमशान घाट में शिव जी का मंदिर होता है उसकी ज़्यादा शक्ति भी बढ़ जाती है। बिल्कुल पुराना प्राचीन रहते शमशान में हाँ है। बात, तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व इसीलिए है। दुनिया आती है दूर दूर से, लोग मांगते हैं, सब मिलता है सबको। ये हम भी आते रहते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन ये चैनल में पहली बार डाल रहे हैं। चलो आज भगवान की इच्छा होगी बहुत बढ़िया है। सभी तो भगवान की इच्छा से सब होता है। भोले शंकर की कृपा का सब बनाए रखे सब पर। बिल्कुल। मुझे सावन का महीना भी है और मेला भी चला हुआ है माता चिंतपूर्णी का, तो लोग आते हैं दर्शन करते हैं। बस यही इसका है। पहले पंडित जी लोग रात को नहीं रहते थे, उसका ऐसी कथा है कि यहाँ जो संत लोग ही रहते हैं, अब भी संत लोग रहते हैं, रहने की प्रथा अब भी नहीं है, मगर अब थोड़ा सिक्योरिटी वाले हैं या कुछ संत लोग रह सकते हैं। ये जंगल इतना घना था, यहाँ शमशान घाट है कि भूत प्रेतों का बहुत वास था। अच्छा जी। तो जहाँ बाबा गंगागिरी जी आए थे उन्होंने शिवबाड़ी में, उनको रात को भूतों ने तंग किया था, जो बताते थे, तो उन्होंने कील दिया था शिवबाड़ी को। अब नुकसान कोई नहीं है, डर कोई नहीं है, फिर भी जो प्रथा है कि संत लोग रहते हैं जहाँ, तो फैमिली वाला एक रहेगा दूसरे को नहीं रहने देंगे तो इतराज हो जाएगा। तो वो पुरानी प्रथा के हिसाब से ही चला हुआ कि परिवार हित जहाँ रहते रहिए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी जो शिक्षा का था कि उससे शिक्षा पहले वानप्रस्थ लेने से पहले गृहस्थ आश्रम में थे, जब तब यहाँ रहते थे। तब यहाँ रहते, मतलब ये नहीं कि उनको शिक्षा देते थे, उससे पहले की बात। उससे पहले रहते बाद थे। में वानप्रस्थ लेने के बाद उन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है। क्योंकि मैं शुरू की वीडियो में ये बोल रहा था, तो ये करेक्शन कर रहे हैं पंडित जी कि वो तब पहले यहाँ रहते थे, शिक्षा बाद में दी। हाँ, उसमें बाद। तो मैं अपनी पहली वीडियो को करेक्शन को ठीक कर रहा हूँ हाँ, कि शिक्षा उन्होंने पांडवों और कौरवों को बाद में दी है, जब वानप्रस्थ लिया। हाँ, उसके ठीक है पहले ना से जी? दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जय शंकर। जय शंकर जी, जय भोलेनाथ जी। और ये भोलेनाथ जी के दर्शन करो। अभी देश विदेश में जितने लोग बैठे हुए हो और बाहर भी काफ़ी भक्तजन हैं, इसलिए मैं पंडित जी का ज़्यादा समय नहीं, बाहर जो समाधियाँ लगी हुई हैं मैं उनके आपको दर्शन कराता हूँ। और ये भक्त लोग आ रहे हैं, तो आओ बाहर के जितने समाधियों में आए हैं भक्तजन, समाधियों में महापुरुष जिन्होंने तपस्या उनके दर्शन है जी। मैंने आपको साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करवाए हैं। जो इससे पहले पार्ट में मैंने बोला था कि यहाँ दीक्षा दी थी पांडवों कौरवों को, वो उन्होंने जब गृहस्थ आश्रम से निवृत्त हुए हैं, बेटी और उनका बेटा अश्वत्थामा जब छोटे थे तब वो यहाँ रहते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के और किसी जगह उन्होंने द्रोणाचार्य और पांडवों को शिक्षा दी थी। तो ये पहले वीडियो पे मैं करेक्शन करूँगा और आगे आपको समाधियाँ दिखाते हैं जो यहाँ पर संत महापुरुष रहे हैं। और भक्त लोग आए हैं, बाहर भी हैं और इधर भी बैठे हुए हैं। तो आओ बाहर के दर्शन करते हैं समाधियों के। ये समाधियाँ हैं और ये समाधियाँ किस किस की हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता। ये भी भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, ये पंचमुखी शिवलिंग है और ये नंदी जी हैं और इधर समाधियाँ हैं। पहले मैं बड़ी जो ये भी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और ये नंदीगण जी हैं। ये देखिए भोलेनाथ के दर्शन यहाँ भी करिए आप। अब मैं आपको समाधियाँ जो हैं जिन संतों महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की है उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ समाधियों के। तो ये आइए मेरे साथ, ये छोटी छोटी समाधियाँ हैं, मैं इनके दर्शन करवाता हूँ आपको। ये संत महापुरुष जिन्होंने यहाँ तपस्या की है, एक ये समाधि है और एक ये समाधि है। ये आगे से मैं आपको ये जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने तपस्या की है। और वो मेरे को 35 बता रहे थे। ये तुलसी माता है और एक उधर समाधि बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये समाधि है, ठीक है जी, यहाँ दीपक जल रहे हैं। और एक इधर समाधि है, यहाँ भी दीपक जल रहा है। और एक इधर समाधि है, इसका इधर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी समाधि है। और मैं और आपको समाधियाँ दिखाता हूँ। शायद वो 35 बता रहे थे, अब एक आध कम रह जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ये सारी उन महापुरुषों की समाधियाँ हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या की है। तो एक समाधि ये है, क्योंकि महापुरुषों को समाधि दी जाती है। और इधर कुटिया बनी हुई है, यहाँ जंगल का एरिया में, वो बाद में आपको दिखाता हूँ। पहले महापुरुषों की जो समाधियाँ हैं उनको जिन्होंने तपस्या की है उनके आपको दर्शन करवा रहा हूँ।
एक ये समाधि है, ये तो काफ़ी बड़ी है। ये देखो ऊपर तक ये गुंबद लगा हुआ है, ठीक है जी। ये देखो ये ऊपर तक गुंबद, ये समाधि है। और एक ये समाधि है, ये भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या की है। ये उनकी समाधियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2007 तक है। और यहाँ भी ये भोलेनाथ है, यहाँ भी समाधि है। और एक समाधि इधर है, ये भी है। तो सारे ये संत इधर, ये पंडित जी आ ही गए हैं। जो आप गंगाधर या क्या बोल रहे थे नाम, उनकी समाधि कौन सी है? वो वाली है, ये स्टेप वाली, वो सामने गंगागिरी। ये वाली? अच्छा वो वाली, वो आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पंडित जी हैं, पूजनीय पंडित जी। वो बाबा बलदेव गिरी जी हैं, ये बाबा बुद्ध गिरी जी हैं। हाँ जी, इनके नाम भी लिखे हैं। अच्छा जी, कमलानंद गिरी जी महाराज, सारे लिखे हुए सबके। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं देख रहा हूँ। ये देखो ये नाम लिखे हुए हैं। और नाम मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये महात्मा जिनके नाम है समाधियों में, तो नाम भी लिखे हुए हैं। एक दो समाधियाँ इधर रह गई हैं, मैं उनके भी आपको